नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसपीजी एंजॉय पर। तो दोस्तों, आज के लिए लाया है एक अच्छी सी कहानी आप लोग के लिए, जो कहानी एक मेहनती लड़की पर बनी हुई है। ठीक है, तो कहानी बहुत ही वीआईपी है। अगर आप लोग सुनोगे अच्छे से तो आपका भी दिल क्या होगा, धक धक करने लगेगा। ठीक है, तो वो कहानी है, जैसे कहा जाता है ना भैया, किस्मत क्या होता है लकीरों में नहीं लिखी होती है, किस्मत तो मेहनत से मिलती है। तो कहावत बहुत अच्छी कही गई है। ऐसी ही एक लड़की थी, वो पहली बात भगवान पता नहीं क्या सोच के गरीब घर में पैदा करते हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, गरीब घर में पैदा होना ये पाप नहीं है, लेकिन गरीब घर में मरना ही सबसे बड़ा पाप है। तो ऐसी लड़की एक बहुत गरीब घराने में पैदा हो गई थी। मतलब उस गांव में एक नियम था भैया, जैसे होता ना बाल विवाह, तो बाल विवाह प्रथा था। तो प्रॉब्लम ये था कि वैसे क्या होता है, लड़कियों का क्या है, मानदान बहुत कम होता है, लड़कों का ज़्यादा होता है। तो वैसे उसके यहाँ भी होता था। तो क्या थे, उसके यहाँ जो लड़के थे, उसका भाई हर फरमाइश क्या पूरी होती थी, लेकिन लड़की जब कहती थी कि ये मुझे करना है, तो उसका फरमाइश पूरा नहीं होती थी। लेकिन उसके पिताजी कुछ उसको समझते थे। बोले कि पापा मैं भी पढ़नी चाहती हूँ। बोले ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 10 तक वो पढ़ी। उसके बाद क्या किया उसकी शादी कर दी गई। 15 साल में उसकी शादी कर दी गई। बेचारी वो तो परेशान, क्या करें। वो चली गई अपने ससुराल। जब गई तो उसके हस्बैंड तो ठीक ठाक थे, लेकिन जो उसकी सासू थी बहुत ही चंडाल थी। वो मतलब बोले कि क्या करोगी, पढ़ लिख कर आराम से घर का काम करो, और क्या करोगी। लेकिन उसका मन नहीं लगता। वो सोचती थी कि मैं कुछ अगर पढ़ लिख लूँगी तो आगे मुझे भविष्य में कुछ परेशानियाँ न सहनी पड़ेगी। बोलते हैं ना, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बोले हैं कि इच्छा व शरीर का दूध है, जो जितना पिएगा वो इतना दहाड़ेगा। लगता है वो लड़की भी वैसे ही थी। बोले कि मैं मतलब पढ़ना चाहती हूँ ना मैं। तो हस्बैंड से बोले, तो हस्बैंड बोले ठीक है। उसका क्या है, वो इंटर वाला जो फॉर्म था वो भरवा दिया, और पढ़ने में भी ठीक ठाक थी ये, और क्या है, अच्छा खासा नंबर लेकर वो पास हो गई। और जैसे इंटर क्वालिफाई किया तो बीए में नाम लिखाने के लिए मतलब कहने लगी। उसके हस्बैंड क्या करे, जो उसकी सासू माँ जो थी बहुत ही मतलब बहुत खड़ूस टाइप की थी। तो बोले कि कोई दिक्कत नहीं। वह अपने माँ से बोले कि भैया माँ वो जो है वो पढ़ना चाहती है। बोले क्या करेगी पढ़ लिख कर, कोई मतलब तो नहीं है पढ़ने से। तो उसके हस्बैंड जो है तो आकर ऐसे कहने लगे, बोले कि नहीं मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं पढ़ूंगी। तो कैसे कैसे करके जो उसके हस्बैंड के एक दोस्त था, वो फॉर्म लेकर आया, जो होता है ना बीएड का इंटरेस्ट, बीए का इंटरेस्ट, तो लेकर आया। तो भरी, उसके बाद इंटरेस्ट निकाल ली। इंटरेस्ट निकाल के बीए भी शुरू कर दी। फर्स्ट ईयर जब बीए था, उसके पेट में जब मतलब उसका जो एग्ज़ाम था, बोर्ड का एग्ज़ाम था, 20 दिन ही था, तभी से क्या हुआ, उसको एक लड़का हुआ। अब वो बेचारी क्या करे, लड़का हुआ, लेकिन फिर भी सहते हुए, अगर उसकी जगह दूसरा कोई होता तो बोले जाने दो भैया, अब तो बच्चा हो गया, अब क्या करेंगे, अब तो परीक्षाएं छोड़ना ही पड़ेगा। बोले कि नहीं। वो क्या किया, वो मतलब बच्चे को लेकर तब गई थी एग्ज़ाम देने के लिए, और एग्ज़ाम दी, क्वालिफाई भी हुआ। जब 3rd ईयर हुआ उसका, बीए से 3rd ईयर था, फिर भी दूसरा लड़का हुआ। तो उस समय अपने ससुराल में ना चलकर अपने मायके में आ गई। वो अपने मायके में कुछ दिन तब बिताए, लेकिन कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ, उसके जो पतिदेव थे हमेशा उसके छोड़ दिए, माने इस दुनिया से चले गए। पता नहीं क्या हुआ था, उसको कोई मार दिया था, उसका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था। बहुत ही परेशान थे। उसके ससुराल वाले बोले कि चलो ठीक है, तुम्हारे पतिदेव नहीं, लेकिन हम तो हैं। फिर उसके बाप बोले, मतलब लड़की के जो पापा थे, वो बोले कि यार जब हस्बैंड थे तो उसका कोई मतलब देखभाल कोई करता ही नहीं था, अब नहीं है तब कौन करेगा। अब इतना सोचते वो इतना मतलब टूट गई थी वो। फिर वो सोचे कि अगर मैं यहीं पर रहूँगी तो खर्चा उठाने मेरे पापा को बहुत प्रॉब्लम होगा। इतने दिन तक खुद ही खर्चा उठा रहे थे। बोले कि पापा मैं भी नौकरी करूँगी। बोले बेटे जाने दो, हम तो हैं ना। बोले कि नहीं मैं भी नौकरी करूँगी। बीए तो क्वालिफाई हो गई थी, वो गई जगह नौकरी ढूंढी तो उसको सिलाई वाला नौकरी मिल गई। वो सिलाई करने लगी वहीं पर दुकान में, दूसरे दुकान में था, तो दुकान में क्या सिलाई करने लगी। कुछ दिन तक सिलाई की, उसके बाद एमए में एडमिशन लेते, एमए पास किया। बताओ कितना मतलब संघर्ष करते हुए जा रही है लड़की वो। और जब एमए पूरा क्वालिफाई की, उसके बाद क्या हुआ, वो जो होता है ना टेट वाला, मतलब पूरा एक तरफ से मतलब बचपने से संघर्ष शुरू हो गया था उसका, एमए तक संघर्ष शुरू हुआ। उसके बाद बीएड की एंट्रेंस निकाले। उसके बाद बीएड एंट्रेंस निकाल क्या है, तो कोई मतलब कई लोग मिल गए उसको, जो साथी सहेलियाँ थी, उसके भी सिलाई करनी आती थी। बोले कि अगर तुम एमए कर दे तो बीएड ही कर लो, बीएड करोगी तो ठीक रहेगा, मास्टर बच सकते हो। बोले ठीक है। अब क्या हुआ, वो
वो मतलब अपने सहेलियों का मतलब सलाह लेते हुए वो बीएड का इंटरेस्ट डाल दी और बीएड क्वालीफाई की। बीएड का पूरा 2 साल जब बीता तो क्या टेट का जब टेट का फॉर्म है, टेट का फॉर्म पर जब भरा, टेट क्वालीफाई की। टेट क्वालीफाई करके क्या उस समय मतलब सुपर टेट नहीं था, इस समय तो सुपर टेट आ गया, तो वह टेट क्या है क्वालीफाई करके मास्टर निकाल दी। प्रेजेंट टाइम में वह यूपी की एक लड़की थी और इस समय क्या हुआ मास्टर बन गई थी। इस समय अपने माता पिता के न बोझ बनकर खुद अपना खर्चा संभाल रही है, अपने परिवार का खर्चा संभाल रही है। और उसके बेटे भी क्या हो शादी लायक हो गए हैं। मतलब ऐसे संघर्ष सहते हुए जा रही लड़की अगर दूसरे के ऊपर ऐसे पढ़ता, हमारे हिसाब से अगर दूसरे के ऊपर पढ़ता वो छोड़ देती पढ़ाई, बोले कि जाने तो भैया पढ़ाई क्या करेंगे, इतनी मुसीबत खुद ही है तो पढ़ाई मतलब पढ़ाई कैसे कर पाएंगे हम, इतना परेशानी सहते हुए तब वो आगे बढ़ी लड़की। दोस्तों अगर हम लोग भी ऐसे परेशानी सहते हुए आगे बढ़ेंगे तो मंजिल जरूर मिलेगी। आज के लिए बस इतना है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर करो ये कहानी, इससे कहानी से ही पढ़कर क्या हो प्रेरित हो, और क्या हो प्रेरित होकर अगर पढ़ने लगे तो इससे और अच्छी बात क्या है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।